परंतु आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, जैसा कि समाज के द्वारा न्याय मिलता था, समाज का जो कार्य दान के द्वारा होता था, आज सरकारें टैक्स ले रही हैं। 1 रुपये में 50 पैसा आपसे टैक्स लिया जा रहा है। आपको शिक्षा से शुद्धता की दूर की जा रही है, विज्ञान के द्वारा शुद्धता दूर की जा रही है, लेकिन शिक्षा के द्वारा व्यवसाय हो रहा है। आपका धन, आपका समय खर्च हो रहा है और उसमें से 10% बच्चे ही शिक्षा के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर पाते हैं और उन 80-85% लोगों का धन और समय बर्बाद होता चला जाता है। एक दूसरे समुदाय ने सरकार की इन व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं किया। वो सर्व शिक्षा अभियान चलाए तो सर्व शिक्षा तो सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन एक समुदाय विशेष सरकार पर विश्वास नहीं किया और सर्व शिक्षा से अपने आप को हटाया। और जब तक हिंदू का बच्चा 30-32 साल तक 7-8 लाख रुपए अपनी शिक्षा पर समय लगा देता है, तब तक उनका बच्चा 15-10 लाख कमा लेता है। वो स्वयं आत्मनिर्भर अपने बच्चों को बनाते हैं। इसीलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा संसार के तत्वों पर, चाहे खेत खरीदना हो, चाहे मकान बनाना हो, सबसे ज़्यादा यही लोग हावी हैं। क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ हमारे लिए ये दुख का कारण बनता जा रहा है। सबके साथ व्यवस्था नहीं दिया गया है। आज ये नौकरी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अनुदान सरकार के द्वारा मिलता है, सबसे ज़्यादा अनुदान का प्रतिशत इसी समुदाय को इसका लाभ मिल रहा है। इसलिए ये जो सरकार हमारी है, हमारे सनातन धर्म की विपरीत इसकी अवस्था है। ये भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय करके हमारे भावनाओं को आहत कर रही है। भारत माता की जय, भारत माता की आत्मा। ये कृषि है, प्रकृति प्रधान देश हमारा है, कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा संस्कार और संस्कृति है, लेकिन ये संस्कार और संस्कृति को महत्व नहीं दे रहे हैं, विकास को महत्व दे रहे हैं। किसका विकास? 15% लोगों के लिए विकास है ये। और ये विकास जो विज्ञान है, ये विज्ञान हमारा नहीं, ये पाश्चात्य देशों का विज्ञान है। हमारा तो ज्ञान था जिसमें तत्व की भोगता को कम करके परमात्मा से योग की बात कही गई है, चित्त को स्थिर करने की बात की गई है, व्यक्तियों को निवृत्त करने की बात कही गई है। ये तो व्यक्तियों को बढ़ाने वाले हैं, विज्ञान हमारा नहीं है। विज्ञान के द्वारा विकास अगर हम करेंगे तो इसका फ़ायदा सीधे सीधे हम विदेशों को दे रहे हैं। सरकार हमारी उनकी एजेंट बन के रह गई है विदेशों के। उन्हीं की कानून व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, उन्हीं के विज्ञान को के द्वारा इस देश को लुटा रहे हैं। इस देश में प्रकृति में प्रतिकूलता भरते जा रहे हैं। प्रकृति हमारी प्रतिकूल होती जा रही है, जिससे आने वाले समय में बहुत बड़ा दुखदायी स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं बन रही हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमें ये लोग लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। चिंता इस बात की है कि प्रकृति हमारे विरुद्ध होती जा रही है। प्रकृति को ये विरुद्ध करते जा रहे हैं, संसाधनों का प्रयोग अंधाधुंध प्रयोग करके। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में घोलते जा रहे हैं विकास के नाम पर। ये 15% लोग, देश का पूरा धन 15-20% लोगों का धन, 15-20 लोगों के पास देश का 80% धन
है। 20% धन 80% लोगों के पास है। समाज में असमानता फैलाते जा रहे हैं, प्रतिकूलता फैलाते जा रहे हैं। समाज में प्रकृति में प्रतिकूलता प्रतीत होती जा रही है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का भी है कि ये भी हमारे ही देश के वासी हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। अगर ये सुखी हो जाएं तब भी हमें संतोष हो, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी ये जो 15% लोग जो देश को लूटने और लुटाने का काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुखी हैं। सबसे दुख का कारण शरीर का अस्वस्थ होना, बीमार होना, और ये सबसे ज़्यादा बीमार यही शासन प्रशासन के लोग, राजनीति के लोग, न्याय व्यवस्था को देखने वाले लोग, सबसे ज़्यादा बीमार यही हैं, सबसे ज़्यादा दुखी यही हैं। हम तो ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा इन्हीं के दुख की निवृत्ति की ज़रूरत है। जय श्री राम।